सर ने फिर मेरे डंडे मारने स्टार्ट कर दिए। तो फिर मेरे को ऑफिस में लेके मेरा गला पकड़ने लगे और ये बोलने लगे, बोले तू घर पे बात नहीं कर, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरा भेद भी नहीं आने दूंगा घर को, और मैं बोल दूंगा भाग गया था, मर गया। उनको मेरे बच्चे को पिटाई करने के बाद में अपने रूम में भी पिटाई करी ले जाकर, और बच्चे को ना तो हमारे से कोई बात कराई, न उसको कुछ खाने पीने को दिया, ताकि छोटा बेटा भी मेरा वहीं है, उसको ने भी सबके हाथ पैर जोड़े, उसको भी बात नहीं कराने दी हमारे लिए। तो वहाँ अगर एक लेडीज आई है हमारे पे प्रेशर दे रही है, आप कोई भी इसका बयान नहीं कराओगे, बयान कराओगे तो सोच के कराना। हमकी मिली है, चेयरमैन साहब ने मुझे कहा था आप अपने तरीके से रहिए, मेरा लड़का डीएम है, आपको हम देख लेंगे। बच्चों को पीटने की तो बात बहुत दूर है, और ये 2 साल से बच्चा है, 2 साल से अगर हम पीटते तो इतनी यहाँ 2 साल थोड़ी ना रहता। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, द्वारका में अस्थाई। सर 21 तारीख में जो मुझे सूचना मिली थी, मेरे बच्चे को सागवान साहब ने, राजेश सागवान ने पिटाई करी 21 तारीख को 3:30 बजे के आसपास, जिसमें उनको मेरे बच्चे को पिटाई करने के बाद में अपने रूम में भी पिटाई करी ले जाकर, और बच्चे को ना तो हमारे से कोई बात कराई, न उसको कुछ खाने पीने को दिया, ताकि छोटा बेटा भी मेरा वहीं है, उसको ने भी सबके हाथ पैर जोड़े, उसको भी बात नहीं कराने दी हमारे लिए। और उसके बाद में हमें अदर बच्चे ने, किसी ने हमें फ़ोन किया अगले दिन 3:30 बजे, आपके जो शिवम बेटा है ऐसे उन्होंने, चेयरमैन साहब ने पिटाई कर दी है और एक बार उनसे बात कर लीजिए। हमने तुरंत स्कूल में कॉल की, चेयरमैन साहब ने फ़ोन उठाया, बात हुई हमारी। चेयरमैन साहब ने कहा मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ी चाहिए, और ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था और गलत होया है। मगर सर प्लीज़ मेरे बच्चे से मेरी बात कराइए, और कहना मैं करा दूंगा। मगर सर प्लीज़ कराइए, कोई बात नहीं। पर बच्चे से बात नहीं कराई। चेयरमैन साहब ने कहा कि बच्चा जो है आपका बात करने की हालत में नहीं है। वहाँ से हम तुरंत जो है दिल्ली से यहाँ आए रोहतक में, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस हमारे साथ गई, और जाने के बाद में पुलिस ने बच्चे को लिया, ताकि फिर हम वहाँ से आए थाने से हमने FR कटाने की बात कही, रिपोर्ट करने की। सागवान साहब के भाई दिनेश सागवान यहाँ आए, ताकि वो कहने लगे कि भाई रिपोर्ट मत करो, और सागवान साहब गलती मान रहे हैं और हम भी गलती मान रहे हैं, तो हम यहाँ से चले गए। हमारी रिपोर्ट नहीं हुई। बच्चे की रास्ते में तबीयत बिगड़ी, और हमने दिल्ली में उसको एडमिट कराया। वहाँ उसकी MLR कट गई है। कटने के बाद में दिल्ली पुलिस को सूचना दी, दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है रोहतक पुलिस को। यहाँ से वो पहुँचे हैं, उसकी FRI यहाँ हुई है फिर रोहतक के अंदर। आज हम यहाँ आए हैं, और बच्चे हमें कल की डेट में हॉस्टल से फ़ोन आया था, स्कूल से, आपके बच्चों का नाम काट दिया गया है, आप अपने बच्चों का सामान ले जाइए यहाँ से। फिर हम यहाँ आज आए हैं, तो पुलिस के द्वारा हम आज बच्चे के बयान करवा रहे थे बाल विकास में। तो वहाँ अगर एक लेडीज़ आई है हमारे पे प्रेशर दे रही है, आप कोई भी इसका बयान नहीं कराओगे, बयान कराओगे तो सोच के कराना। हम हाथ जोड़ते रहे और उससे विनती करी, पर उसने सुनी नहीं, और हमारे पे आरोप लगा रही है, और ये कह रही है। ये बताओ कि राजेश सागवान कौन है, कौन से स्कूल में ये पढ़ता है? ये सागवान इंटरनेशनल स्कूल है, राजेश सागवान इनका नाम है। कब से पढ़ रहा है ये मेरा बच्चे? हाँ सर, 4 साल से पढ़ रहा है, 3-4 साल हो गए इसको। अच्छा, वो उनसे भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 2023 में भी कोई ऐसा मामला हुआ था, जिसके बाद बच्चे को निकाल दिया गया था। आप लोगों ने लिखित में दिया है कि आगे शरारत करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा, जो छोटा बच्चा था, बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था, उसमें बच्चे की पिटाई करी थी इन्होंने ही, और इन्होंने खुद कहा था अगर हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, बच्चों की पिटाई नहीं करेंगे, तो हम दोबारा, इन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा आप प्लीज़ बच्चों को ले आइए, और आगे ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। एक फीस पेंडिंग का भी कुछ बताओ। फीस पेंडिंग कुछ नहीं है, हमारे पास सर रसीदें हैं, आप पूरी हमारे पास पूरे सालों की फ़ीस जमा है। एक चेक था जो किसी कारण से बाउंस होया, हमने कहा दोबारा लगाइए, उन्होंने लगाया नहीं। उसके अगले दिन में पूरी पेमेंट
उसकी रसीदें मेरे पास है, मैं पूरी पेमेंट जमा कर चुका। धमकी मिली है, चेयरमैन साहब ने मुझे ये कहा था अब आप अपने तरीके से रहिए, मेरा लड़का डीएम है, आपको हम देख लेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अब हमें प्रशासन न्याय दिलाए और हम न्याय ही लेने आए हैं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई अच्छी है, हमें बड़ी संतुष्टि है, पुलिस हमारा साथ दे रही है और पुलिस हमारे साथ है। क्या हुआ था पूरी घटना? हम स्कूल से आके रेस्ट करते हैं 1 घंटा हॉस्टल में, तो हम सो रहे थे, तो कमरे में हमारे बच्चे आए, 3 बच्चे आए, बोले खाने का ले रहे हो? हमने बोला हम नहीं ले रहे, हम ख़त्म हो गए। तो मैं सर के पास जाने लग गया, तो सर सामने से आ रहे थे, दिलबाग सर, और वो ऊपर चले गए, वो ऊपर भाग गए और मैं कमरे में आ गया। फिर हमें बाहर बुलाया, उनके पास चेयरमैन सर आ गए थे, हमें बुलाया, तो मेरे को बोला अंदर कैसे आने दिया? मैंने सर मैंने नहीं आने दिए, ये खुद आए थे, पूछ रहे थे खाने का है, तो मैंने मना कर दिया। तो ये ऐसे बोले तू हंस रहा है और आर्ग्यूमेंट कर रहा है। मैंने सर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, हंस नहीं रहा। सर ने फिर मेरे डंडे मारने स्टार्ट कर दिए, तो फिर मेरे को ऑफिस में लेके मेरा गला पकड़ने लगे और ये बोलने लगे, बोले तू घर पे बात नहीं कर, तो जान से मार दूंगा, तेरा भेद भी नहीं आने दूंगा घर को, और नू बोल दूंगा भाग गया था, मर गया। तो फिर मैंने बोला सर मेरी घर पे बात तो करा दो। सर ने बोला घर पे बात नहीं होगी तेरी। फिर हम हॉस्टल आए, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उल्टी वगैरह, और खाना खुना भी नहीं खाया था मैंने। तो सर ये बोले, मैंने बोला कमरे में ही खाना लिया ना, मेरी तबीयत ख़राब है। तो सर ने बोला